हमारी, हम किनारे आ गए। पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है, इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है, नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हमें प्यार भगवन भागे। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। लंगर गम की गलियां छोड़ कर उठ गया है मन का लंगर, गम की गलियां छोड़ कर। पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर, पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। अब हमारे नैनों में नवयुग नजारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। शांति। मॉर्निंग एवरीवन। तो बाबा ने आज बोला कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में कहा। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तब क्या होगा? गेट खुलेगा। कौन से गेट? गेट, परम धाम के गेट खुलेंगे। वैकुंठ के। और बेहद के वैराग्य वृत्ति के लिए क्या दो चीजें बाबा ने कहा? किससे बेहद
देही अभिमानी बनना। उसके पहले क्या कहा? वेस्ट संकल्प और वेस्ट Waste टाइम से बच। हाँ, वेस्ट संकल्प और वेस्ट टाइम समय। बचना है। और दूसरा भी कहा बाबा ने कि चलते फिरते भी हमें देही अभिमान देही अभिमानी। है। माना सोल कॉन्शियसनेस, देह का भान भूलता जाए, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समझ में आया अभी क्या है? जब देही नहीं रहा, अगर रहेगा तो उसके साथ में जो आएगा वो क्या रहेगा? तभी जाकर के हमारे गेट खुलेंगे, घर के गेट सारे। तो सभी खोलेंगे गेट, हेल्प करेंगे सबको, बाबा को गेट खोलने में। हाँ वेट जी। कर रहे हैं हम, जरूर। गुड, वेरी गुड। तो आज का अव्यक्त इशारा 20 तारीख है आज की। यह विश्व आपके सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो भी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब क्या है? बंधन है। बाबा ने कहा जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन क्या होंगे? सेकंड में समाप्त होते जाएंगे। ठीक है, बेहद की सेवा में लगना ही है, तब जाकर के अगर दृढ़ संकल्प रखेंगे तो हमारे सारे बंधन जो है सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं है, क्या करें, हमारा बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है, तो बंधन में ही रहेंगे। देखा ना, शुरुआत में दादियों ने कितने बंधनों में रखा उनको। दादी उनको कितने ताले में रखे, बट फिर भी वो सारे बंधन तोड़ करके निकल ही आए ना वो। मुरली पढ़ने भी देते नहीं थे उनको उस जमाने में, तो कैसे मुरली पढ़ते थे वो लोग? कैसे छुपा छुपा कर लेकर के मुरली पढ़ते थे सारा। तो क्या बंधन उन्हें रोक पाया? नहीं ना। तो ये नहीं कहना कि क्या करे, मेरा शरीर नहीं चलता, ये नहीं होता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऐसे नहीं, जो है जैसा है उसको चलाना है। अगर तन से नहीं करते तो मन से करो। किसने रोका है? मन तो चल रहा है ना, तो मन को चलाओ। भैया तो जब बेहद, जैसे उसका मतलब, वैसे जर्नली उसका मतलब होता है जिसकी कोई हद नहीं है, नो लिमिट्स। सो जब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आ रहा है वर्ड का, वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करोगे? जो बोलते हैं कि बेहद की सेवा मीन्स, ओके वो हो गया कि ओके एक्सपेक्टेशन नहीं बैक करनी, सेवा करनी है, राइट? अभी हद का देखेंगे। हद माना क्या? जहां तक आपकी आंखें देख रही है तब तक आपका हद है। ठीक है, आंखें इतना देख रहा है, या हद माना जो भी आपके फैमिली है, प्रोस्पेक्टिव से आप सोचते हो, या आपके सेंटर प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, ये आपकी हद है। उसके बेहद में जाना है, इसके उसके पार जाना है। उसके पार जाकर के सारा विश्व ही मेरा घर है, सारे अच्छा विश्व के बंदा लोग ही मेरे बंधु है। तो उसमें बेहद कहते हैं। खाली ओके खाली हद माना खाली मेरे सेंटर की सेवा ही नहीं है, मेरे शहर की सेवा नहीं है, विश्व की सेवा। ओके। बाबा बहुत सिंपल बताते हैं, बहुत सबसे सिंपल से सिंपल उसका आंसर है मेरा। बेहद माना मेरा और बेहद माना तेरा। तो हम लोग पहले कैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम क्या करते थे? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे को मैं सुख मुझे मिला, मैं वो दैट्स लिमिटेड। आप जो बोला लिटरल मीनिंग उसका वही है अदर। पर बाबा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या बता रहे हैं, आपकी जो मन बुद्धि की जो लिमिटेशन से आप बाहर जाओ। हमारा मन बुद्धि की लिमिटेशन क्या है? घर में हो, मेरा बच्चे का अच्छा हो, हमारा सेंटर का भी अच्छा हो। बाबा हमको भी का यह बताते, इवन बीके में भी बाबा बताते कि इससे वैराग मतलब
इससे भी ऊपर उठो आप बस। तो आपको हद में नहीं रहना है। ये विश्व का बाबा, विश्व का है, वो विश्व परिवर्तक है। आप भी मास्टर विश्व परिवर्तक हो। तो आप विश्व का सोचो, जो कुछ भी सोचते हो, सो लीव दैट एनर्जी इनटू द नेचर, इट विल कम बैक टू यू। इसके पीछे बहुत सारे वो है फिर, राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं हदों से, लिमिटेड से बाहर निकलो आप, है ना, इसलिए। तो बेहद का वैराग माना हर चीज, ऐसे नहीं कि स्मशानी वैराग के कंपैरिजन में बाबा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, आप जब फ्यूनरल होम में जाते हो, आजकल तो वो भी चला गया है, 2 मिनट के लिए आपको वैराग आता है कि फिर आप जैसे बाहर निकलते हो तो आपका वैराग खत्म, राइट, जैसे थे वैसे ही ना। तो यहाँ बेहद का वैराग माना सब चीजों से, ऐसा नहीं कि खाली 2 मिनट के लिए वैराग है आपको, राइट। सब चीजों से, पहनना, खाना, सबसे बुद्धि हट जाए आपका, आपको उसमें से आसक्ति खत्म हो जाए। वैराग माना आसक्ति नहीं रहे, करो सब कुछ, बाबा माना तो कुछ नहीं कर रहे, पर बाबा बोलते उसमें आसक्ति न हो कि ऐसा ही चाहिए, वही होगा, और उसके पीछे सारी लाइफ हम लगा देते हैं। बाबा बोलते उससे बुद्धि हटाओ बस। ये सारी बुद्धि ये की बात है यहाँ पर, डिटैच, अटैच और डिटैच की बात है बस। भैया विरहा, विरहा और बैराग दोनों सेम चीज है ना? बोल रहे हैं विरह, विरहा, दिरहा, विरह, विरह और वैराग। या अब विरह ना, विरह जो है ना, विरह माना जो किससे आप दूर हो जाते हैं ना। तो उड़िया में भी विरह शब्द है। विरह वेदना माना जैसे आपके वेदना। हस्बैंड से आपको बहुत प्यार है, आप इससे दूर हो गए हो, तो आप वो अंदर से आपको रोना आ रहा है, मिस कर रहे हो आप उसको, वो हो गया विरह। बेहद ओके, अलग है, बेहद अनलिमिटेड है। विरह माना बहुत किसी को यू नो याद कर करके आप वो दुखी होना, उसको याद आ रहा है आपका, ओके, तो हो गया विरह वेदना, ओके, उसको बोलते हैं इसलिए। ओके जी, थैंक यू। तो इसके अंदर बाबा ने एक ही शब्द बोला कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो उसको हम पकड़ना है हमें। ठीक है, कोई भी चीज हमें रोके नहीं, कोई भी सेवा के लिए, किसी भी बात के लिए, तो दृढ़ता से हमें आगे बढ़ना है। तो आज 20/12/23 की मुरली है, मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। बल मनुष्य मनुष्य बल कितना भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब क्या होता है? पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। बाला हो माना फेमस। बाबा का नाम सभी को मालूम पड़े। तो शायद आपको पता नहीं होगा, अभी जो दिल्ली के अंदर गीता का जो चला था सत्र ORC के अंदर, तब उषा बेन ने सभी को जो उठाया था कि जो पवित्रता रहते हैं वो उठो करके। तो कई लोग उठे उसमें से। तो साधु संतों ने देखा तो इतने लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये तो खाली अभी इतने ही है, हमारे पास 10 लाख के ऊपर लोग हैं जो पवित्र रहते हैं। तो ये कौन करा सकता है? मनुष्य करा सकता है? तो ये परमात्मा का ही कार्य है ना, तो सिद्ध होता है उससे सारा। तो आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति।
यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति और ज्ञान में कौन सा फर्क है? रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति और रात, भक्ति और रात और ज्ञान है दिन। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये फर्क है दोनों के बीच में, समझे? दिन और रात का फर्क है। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है। जब दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान मेरे को दुख क्यों दिया करके। लोग कहते हैं कि भगवान ने ही दुख दिया, भगवान ही सुख देता है। ऐसे लोग कहते हैं। तो भगवान थोड़ी ऐसा करेगा, किसी को दुख देगा, किसी को सुख देगा, यही करते बैठेगा क्या? नहीं, मगर ये सारा ड्रामा अनुसार चलता है और हमारे कर्मों का भी फल होता है सारा। तो बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया, रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? वैकुंठ। तो अच्छी बात है ना, वैकुंठवासी हुआ। तुम यहाँ पे रोते क्यों है? तो फिर अगर वो वैकुंठ में गया तो फिर रोना क्यों? अच्छी बात है, और खुशियां मनाओ। तो फिर सत्युग में कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी जो यात्रा निकालते हैं वो बैंड बाजे के साथ निकालते हैं, पता है आपको? वहां पर कोई रोता बीता नहीं है सारा, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर छोड़ करके मुझे दूसरा जन्म लेना है। वो अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं वहां पर। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो मनुष्य यह बातें नहीं जानते। एक है ईश्वर अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है कौन सा संप्रदाय? रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय। दो संप्रदाय के लिए बाबा ने बात की। एक है राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्युग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्पबद्ध रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो एक है अशोक वाटिका और दूसरा है शोक वाटिका। तो बाबा ने कहा अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्पपात रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। यह सबसे सर्वोत्तम धर्म है। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं
कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही क्या? कौन सा धर्म है भारत का प्राचीन धर्म? आदि सनातन देवी देवता देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी आप देखते होंगे टीवी के ऊपर या न्यूज में भी, सभी को पता पड़ चुका है हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज अ वे ऑफ लिविंग है बेसिकली। मगर हमारा जो धर्म जो है आदि सनातन देवी, आदि सनातन बोलते हैं वो लोग, मगर बाबा ने कहा है कि आपका धर्म जो था पुरातन आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तक उनको देवी देवता धर्म पता नहीं है, सनातन बोलते। सनातन का अर्थ क्या होता है? माना पुराना, बहुत पुराना, सनातन। तो ये बहुत पुराना धर्म है। सनातन माना इटर्नल, और इटर्नल और ट्रुथ, सत्य सनातन भी बोलते हैं। इसलिए बाबा आदि सनातन बोलते, अनादि सनातन नहीं बोलते। कोई पूछ लेगा आपको कोर्स में तो आप क्या जवाब देंगे? फिर बोलेंगे अनादि सनातन क्यों नहीं बोलता है? तो अनादि इसलिए नहीं बोलते, अनादि जो है वो परम धाम है, वहां पर कोई धर्म नहीं है। जाना है हमें अपनी परम धाम, ना कोई धर्म नहीं है, गाना है ना उसके अंदर। इसलिए वहां धर्म कर्म कुछ नहीं, आत्मा का। इसलिए बाबा आके आत्मा का स्वधर्म समझाते हैं पहले, और फिर बोलते हैं कि आदि में, अनादि में कोई धर्म नहीं। अनादि में तुम्हारा स्वधर्म शांत है, पीस है, लव है, वो सब हो गया। जो आत्मा के 7 गुण है वो आपके धर्म है। जैसे आज गाने में बजा, क्यों फंसी प्राणी यहाँ पर, तो शांति है तेरा धर्म। दूसरा आदि में जो धर्म है, वो आत्मा जब शरीर में आता है और दिव्य गुणों को धारण कर लेता है, धर्म माना धारणा, तो वो धर्म का नाम वो धारणा के आधार पे हो जाता है देवी देवता धर्म। वो इंसान नहीं कहलाते हैं वो, इसलिए मनुष्य, सत्युग के लोगों को मनुष्य नहीं कहता। बाबा ने कभी मनुष्य शब्द यूज करता है क्या? बाबा भी उनको देवी देवता बोलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दैवी गुण को धारण किए, धर्म माना धारणा। तो बाद में फिर बाबा बताते हैं बाकी धर्म में धीरे धीरे कैसे होता है, फिर धर्म का झाड़ में बाबा क्लियर कर देते हैं सब बातें। ये अनादि और आदि का डेफिनेशन है, ठीक है। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंच से ऊंच धर्म वालों को वो गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाए? इस पर भी कभी उनका झगड़ा लग पड़ता है। गद्दी पर किसको बिठाए पहले, इसके ऊपर भी झगड़ा लग पड़ता है। इवन आपने देखा कुंभ के मेले में भी कौन सा अखाड़ा का पहला निकले, इसके ऊपर भी झगड़े होते सारे, ये हमारा सबसे बड़ा है करके ये है। देखो आ गया पॉइंट यहाँ पर। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वह कहते पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़ते थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंचे से ऊंच कौन सा धर्म है, वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्राय लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। अपने को हिंदू कहलाने कब लग पड़े? द्वापर से। क्यों कहलाने लग पड़े? क्योंकि वैसे दैवी गुण उनमें नहीं रहे, दैवी गुण को छोड़ दिया, देह अभिमान में आए, सोल कॉन्शियस से। तो उसके लिए बाद में वो अपने को हिंदू कहलाने लगे। और ये भी कहते हैं कि इतिहास के अंदर सिंधु नदी के इस पार रहने वाले वो है हिंदू, वो भी आता है संदर्भ में। अब चीन में रहने वालों अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे, वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजियस के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं।
तुम हो ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड्स को कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। देखते हैं ना सारे अभी जो महात्मा आए थे ओआरसी के अंदर, कितने लोगों को बुलाया था। कितनी बार हम गीता कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ऐसे मुख्य मुख्य लोगों को बुलाते हैं सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर। गद्दी निशिन उन्हों को करना चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो है उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। यह समझते तो है रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। क्या श्री कृष्ण ने खाली एक अर्जुन को ही ज्ञान दिया और उसको उसी समय मिला कि जब वो युद्ध के मैदान में जाने वाला है, सामने खड़े हुए, उस समय ज्ञान देगा वो? तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण के शरीर में उस समय में आकर के मैं ही ज्ञान देता हूँ। तो ये वो समय जो है, ये समय चल रहा है, अभी का समय। परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके ऊपर, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर होना चाहिए। इसलिए जीओडी गॉड कहा जाता है। क्यों कहता है गॉड? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। ठीक है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि एक सीईओ होता है कंपनी का, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं। तो ये 3 मैनेजर्स हैं सारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। कभी कभी क्या होता था पहले, जब हम कोर्स कराते थे, तो लोग पूछते थे कि इसको, दादा को ब्रह्मा के नाम क्यों बिठाया? तो बाद में हम बोलते थे कि आपको बिठाए वहां पर। तो उसके पीछे भी रहस्य है, वो समझो। तो उसके लिए आप यहाँ आए हो, तो समझने के बाद आपको पता पड़ेगा कि इनको हम ब्रह्मा क्यों कहते हैं, क्या किया उसने। तो इसके लिए, इसलिए ब्रह्मा को हमेशा देखा है, कोई देवता ऐसा नहीं है कि जिसको दाढ़ी मूछ हो। एक ही ब्रह्मा है जिसको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, और वो भी बूढ़ा दिखाते हैं। देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं दिखाते, देवताओं को हमेशा जवानी दिखाते। मगर एक ब्रह्मा ही ऐसा है जिसको बूढ़ा दिखाते हैं। ऐसा है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है। विष्णु भी तो चाहिए, जिसने स्थापना कराए उससे पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पति से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। इसलिए आपको पता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर माताओं को आगे रखते हैं। जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होते हैं, तो माताओं को आगे रखते हैं। भले बैकबोन भाई रहते हैं, मगर माताएं चलाती है। ये एक ही संस्था ऐसी है 1936 से लेकर के
जिसने भगवान ने आकर के माताओं को आगे रखा, माताओं को आगे किया। तो ब्रिजेंद्र आजादी जो अपनी थी, उस जमाने में बस चलाती थी 1936 में। पता है ना ब्रिजेंद्र आजादी कौन? ब्रह्मा बाबा की बहू। जब जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वह है जगत पिता की बेटी। जगत अम्बा कौन है? जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी तथा धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने बाबा क्यों आते हैं? भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी है। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा का मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएगी। कॉन्फ्रेंस में उनको यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी तथा धर्म के हैं। बाप कहते हैं, यह धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूँ। बाबा हमेशा आदि सनातन देवी तथा धर्म का जो है उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं? वड़ के झाड़ से। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका तना चला जाता है और उसके ब्रांचेस के ऊपर वो झाड़ खड़ा रहता है। तो उसका अभी यहाँ पर भी जो मेन जो रूट है, तना है उसका, आदि सनातन देवता का, वो चला गया है और बाकी सब धर्म आ गए हैं। उन धर्मों के ऊपर सब खड़ा है झाड़। तो इसलिए वो कंपैरिजन होती है उसके साथ। अभी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है। तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर यह सब धर्म रहेंगे ही नहीं। कोई भी धर्म नहीं रहेगा जो स्थापन करते हैं, तो एक ही बाद में धर्म रहेगा। बाप आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही। कौन? शांति का हाँ? शिव बाबा। परम परमात्मा जो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। तो इसलिए परमात्मा का जब महिमा करते हैं तो उनकी महिमा में क्या होता है? सागर के समान। वो सागर है, सब में सागर, सब गुणों में इसमें। हाँ, तो ऐसी महिमा होती है उसकी। और जब हमारी महिमा होती है तब क्या होती है? मास्टर। हाँ, मास्टर के रूप में, बच्चे के रूप में। तो पीस जरूर स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी है, पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे। यह बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से
क्या बनते हैं? तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। हाँ, तो उनके मत पर चलेंगे वही श्रेष्ठ पद पाएंगे, जो जितना चलेंगे उतना। हाँ, नहीं तो यहाँ आकर के ये हमारी क्लास जो चल रहा है किसके लिए चल रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? देवी देवता बनने के लिए, फ्यूचर के लिए है। हाँ, तो इसमें आकर के हाईएस्ट पद नहीं लिया तो क्या किया बताओ? तो टाइम भक्ति हो गई ना। टाइम वेस्ट किया। अगर इस बात को अगर नहीं समझा, ये समय अभी चल रहा है पद पाने का, तो हमें अच्छे से अच्छे पढ़ करके हमें पद पाना है। अभी कौन सा पद पाना है वो डिसाइड करना है हमें। हमें राजा रानी बनना है, दास दासी बनना है, या नौकर चाकर बनना है? क्या बनना है? स्थापना तो हो रही है, दैट इज चॉइस हमारा है, हमको बनना है। अभी अभी बाप को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे।
पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का काम है। बड़े मनुष्य आत्माएं पीस के लिए कॉन्फ्रेंसेस जारी करते हैं, मगर मनुष्य का काम नहीं है ये। पर पीस स्थापन करना स्वयं परमात्मा का ही कार्य है, वही कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उनको राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। हमारे कहा बड़े भपके से समझाओ। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिससे झट समझ जाएंगे। उनका एक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़े ही सब एक ही है, नहीं। सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं क्या? रिलीजियस इज माइट। कहते हैं रिलीजियस इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आज के मुरली में कितनी बार आया? वही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा आकर के नए से नए देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। उससे क्या होगा? सभी धर्मों का विनाश हो जाता है। और यह भैया ये भी है कि अगर रिलीजन से पीस आता तो हमारे तो इतने ज्यादा रिलीजन है कि हमारे तो मतलब ही नहीं कि कोई भी ऐसा झगड़ा या कुछ भी बुरा काम हो, क्योंकि अगर ऐसे ही था कि रिलीजन से आना था पीस, सो इट नाउ इट मेक्स इट सो क्लियर कि व्हाई वी नीड बाबा's नॉलेज। और आज की तो दुनिया वहां ही आप अपना अभी खाली कन्वर्सेशन करो, अभी आर्गुमेंट में नहीं जाओ। आपके हस्बैंड जो भी, आप वहां ही आप ये सब क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू नीड सो मेनी रिलीजन्स? दैट इटसेल्फ टेल्स यू द ट्रूथ डजंट एग्जिस्ट। इट्स वेरी सिंपल, राइट? अगर ट्रूथ होता, राइट, तो उसके लिए इतनी इतनी रिलीजन क्यों, कहाँ से आया? दैट इटसेल्फ, इसलिए बोलता है कि मैं सर्व धर्म का विनाश करने के लिए आता हूँ। लोगों को विनाश शब्द अच्छा, बाबा दुनिया को विनाश करने नहीं आए, बाबा सर्व धर्म को विनाश करने आए हैं, ठीक है? तो इसलिए तो अब में एक ही धर्म का स्थापन, एक सत्य धर्म होगा तो सब सुख शांति हो जाएगा। तो इसलिए पवित्रता के लिए बोलते ना, आज आशा बहन का मैं सुन रहा था, पवित्रता के लिए दो शब्द मुख्य बोलते हैं, प्योरिटी इज रॉयल्टी एंड प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? तो प्रॉस्पेरिटी और पीस और नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि, और कोई भी धर्म आप देख लो, आपके धर्म कोई भी देख लो, जैसे जैसे उनका जो ओरिजिनल जो लोगों ने शुरू किया था, उनकी प्योरिटी खत्म होता गया तो धर्म खत्म होता गया। देवी देवता धर्म में भी वैसे ही हुआ, सब धर्म में ऐसे हुआ है। प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलीजन। तो इसलिए इसे सिद्ध होता है दैट द ट्रूथ डजंट एग्जिस्ट। इसलिए बोलते हैं मैं सनातन धर्म स्थापन करता हूं, अर्थात मैं सत्य धर्म स्थापन करता हूं। सब बाकी ये सब देह के धर्म है, मैं आत्मा के धर्म स्थापन करता हूं, इसलिए। आज की दुनिया में आप देखेंगे सबसे इतने झगड़े क्यों चल रहे? धर्म के नाम पे ही। वो कहता है मेरा हाँ जी। धर्म बड़ा, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा। हम्म। और हम्म। सभी अपने अपने धर्म में ही कन्वर्शन में लगे पड़े हैं। हमारे में ज्यादा से ज्यादा लोग होकर के, हमारा धर्म का प्रचार हो करके उसी के अंदर लगे हैं। मगर बाबा कहते हैं धर्म माना क्या? धर्म माना ही धारणा। धारणा क्या है सारा? तो इसलिए बाबा आए हैं। दुनिया में लोग पीस स्थापन करते हैं, स्थापन करने की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मगर सच्चा पीस जो स्थापन करता है स्वयं परमपिता परमात्मा ही। वही आकर के सत्य धर्म की स्थापना करता है। सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है सारा विश्व के अंदर।
भैया इंटर रिलीजन तो है ही झगड़े, विद इन रिलीजन कितने हैं? आपस में ही नहीं उनको पता लगा कि किसको गॉड बना के बिठाना है गद्दी पे, राइट? या सारा या तुम बच्चे ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, समझाने की पावर भी है, योग की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। समझा? कौन प्रिय है भगवान को? ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं। जो ज्ञानी होंगे वही योगी भी जरूर होंगे। समझा? जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। धारणा के लिए बेस क्या है? योग। अगर योग नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। समझा? धारणा क्यों नहीं होती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि योग नहीं है। अगर समझो लोहे को आपको मोल्ड करना है और आप ठोकते रहो तो मोल्ड होगा, वो चेंज बेंड होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्निक क्या है उसकी? उसको तपाना पड़ेगा। तपाना पड़ता है। होंगे तब वो मोल्ड होंगे। तो हमारे संस्कार भी इतने कड़े हो चुके हैं, वो मोल्ड होना नहीं चाहते। तो इतने जन्मों के संस्कार हमारे हैं, तो उसको मोल्ड करने के लिए उसको तपाना पड़ता है, माना योग में डालना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी देखेंगे आप, छोटे बच्चों को अगर आपने मैनर सिखाएंगे अच्छे, तो वो झट से समझ जाएंगे। अगर बड़े बच्चे को बताने जाओ, सुनेगा आपका? नहीं ना। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया, अपने को ही सब कुछ समझता है वो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि योग की शक्ति से ही हमारे जो कड़े संस्कार है वो परिवर्तन होंगे, बेंड होंगे। समझा? तो बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। सब खेल जो है ना बुद्धि के ऊपर है। आपकी बुद्धि कैसी है? आसुरी बुद्धि है या दैवी बुद्धि है? तो बाबा आए हैं आसुरी बुद्धि से हमें देवी बुद्धि बनाने के लिए। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला कौन है? बाप ईश्वर है। हमारी जो पत्थर बुद्धि बन गई थी उसको हम पारस बुद्धि बनाते हैं। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उनका नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हम में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी है, तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में भी, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देह अभिमान है। देखो, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमारीज गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? समझाते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि क्या माताओं को ही है क्या सारा, ब्रह्मा कुमार को नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। समझा? गॉड ऑफ नॉलेज किसको कहा? सरस्वती को कहा गॉड ऑफ नॉलेज। तो बाबा यहाँ पर क्लियर करते हैं बात को। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। माताएं ही जीवन पलटाने वाली है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। माताएं भी है, कन्याएं भी है,
अधर कुमारियों का राज तो कोई समझते ही नहीं। बल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारिया है। यह बड़ी वंडरफुल बातें है। जिसको बाप से वर्षा लेना है वह समझते। सब नहीं समझेंगे। जिसको बाप से वर्षा लेना है वही समझेंगे। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। तो इसलिए दिल शिकस्त तो नहीं होना है। किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है कि समझो समझो करके। अगर उसका पाठ समझने का अभी नहीं है, कुछ समय के बाद है, तो क्यों समझेगा। और कईयों का पाठ ही नहीं होता। अगर कैसे मालूम पड़ेगा इसका पाठ ही नहीं है करके। जैसे ही आप ज्ञान दोगे वैसे ही तवे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, टर 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 करेगा। हाँ? रहेगा ही नहीं उसके अंदर सारा। इसका मतलब वो देवी देवता धर्म का नहीं है। तो भैया वो शुरू शुरू में लगता है, जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है देन वो अपने दिमाग में आ जाता है कि ओके यू नो व्हाट, आई हैव टू सिट बैक। अगर उनका होगा वो करेंगे, आई एम नॉट गोना टेक स्ट्रेस ओवर। और वो टाइम से आता है। पहले मुझे ऐसे लगता था पर अब बहुत अच्छी समझ अपने आप आ रही है जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है कि नहीं, यू आर नो वन। गॉड ने अपने आप, शिव बाबा ने अपने आप चुना हुआ है जिसको चुनना, दे दो। उन्होंने ग्रास्प करना है नहीं करना वो उनपे है। उनकी मत बाद में ये ना कहे कि तुमने बताया नहीं करके। ऐसा ना हो करके हमने बताया, हमने तो बताया। मगर उनका नसीब बाद में क्या है। हाँ? बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर है। वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी चाहिए। हाँ? तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कोई बीकेएस के अंदर कोई कैसा बिहेवियर करता है उसको ये मत सोचो कि ऐसा ही क्यों करता है। क्योंकि हर एक का पद है। हर एक के पद के अनुसार वो करेगा सारा। तो ये मत सोचो कि इतने साल से ये ज्ञान में फिर भी ऐसा करता है। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए हमें। क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाबा तो हमेशा कहते हैं, राजाओं का राजा देखना है यहाँ देखो, और कमबख्त से कमबख्त देखना भी यहाँ देखो। तो कभी भी ये संकल्प ना है अरे इतना पुराना ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। हमको इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, घोड़े का चश्मा लगाओ। यहाँ वहां मत देखो, सामने देखो। इसको उसको मत देखो, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। दुनिया में आदत होती है वो देखने की, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। मगर हमें बाबा क्या बता रहे हैं उसके ऊपर देख करके हमें चलना है। हमें क्या बनना है, हमारे हमारे सामने हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और अगर अगर हम कर भी रहे हैं ये कि देख रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे में कमी है। हमारे में उतना ज्ञान नहीं आया अभी कि हम वो चीजों को, वीकनेसेस को इग्नोर करें। दैट्स अगर हाउ आई थिंक। अगर हमने किसी की वीकनेसेस को देखा तो वही हमारे में भी धारण होगी। तो इसलिए वीकनेसेस को मत देखो, उसकी विशेषता को क्या है वो देखना है सारा। वीकनेसेस सभी के अंदर होगी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो। मगर विशेषता को देखने का चश्मा लगना चाहिए। उसी कलर का चश्मा लगाएंगे तो वही दिखेगा कलर सारा। तो बहुत, ये तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है। देखो आप जो कोई डॉक्टर बने, आप पहले क्या डॉक्टर थे? आप पहले आप डॉक्टर बनने की लक्ष्य से तैयारी किए, 10+2 में साइंस बायोलॉजी रखे या जो भी पढ़े। आप बायोलॉजी नहीं रखते तो एंट्रेंस में भी नहीं बैठ सकते थे, आपको पता है वो सब कुछ। फिर पढ़ने के साथ साथ जहाँ पढ़े वो वहाँ का गुण लक्षण आते गए आपके अंदर। हम क्यों डॉक्टर नहीं, क्यों हम वो मेडिकल कॉलेज में गए नहीं है, राइट? या आपको इतना कंप्यूटर नहीं आएगा जितना हम कर रहे हैं, राइट? तो वाई इट इज डिजाइन लाइक दैट। जो पढ़ाई आप पढ़ते हो वो पढ़ाई का लक्षण भी आपके अंदर आनी चाहिए। नहीं तो जो पढ़ता नहीं है, जो उस कॉलेज में जाके वो क्या बनता है, राइट? तो ये बिल्कुल स्कूल के आना, कॉलेज की एनालॉजी यूज करो ना यहाँ पर। तो यहाँ की जो पढ़ाई है वो अब किसी का अवगुण देखना, ये करना, खुद की अवगुण निकालना, एक वो हमारा जो लक्ष्य हम उसमें लगे ना, कौन क्या करता है नहीं करता है। अगर जैसे आप हॉस्पिटल में गए पेशेंट को देखने लग जाओगे तो आप भी पेशेंट हो जाओगे वहां पर, ठीक है? तो आप तो इसलिए इस बेसिक कॉमन सेंस है। मेरे को जिसने कोर्स कराया था वो डॉक्टर था, उसने वही बताया था कि इस कोर्स पुराने होने के बाद बोलते यहाँ आपको, ये हॉस्पिटल है रूहानी हॉस्पिटल, यहाँ आपको बीमार ही बीमार देखेंगे मन। और ये यहाँ सब हर मर्ज का एक ही दवा है, वो है योग, ठीक है? आप यहाँ ज्ञान योग करने आए हैं, किसी का अवगुण देखने के लिए नहीं आए। यहाँ पर आपके ऊपर ही, सर के ऊपर इतनी बोझा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे ही कितने सारे डर्टी लॉन्ड्री है क्लीन करने के लिए, हम दूसरों का देखने क्यों जाएं, राइट?
नहीं, किसी ने ऐसा बताया, हमारे क्लास में ये किसी कोई है बता कि आई हैव माई टू मेनी डॉटी लैंड्रीज टू क्लीन। आई सेड वेरी गुड, हाउ मेनी आर लेफ्ट, हाउ मेनी यू हैव डन ऑलरेडी, हाउ मेनी यू हैव लेफ्ट। तो वरी उसकी करो ना, हमको क्या लेना देना है कौन क्या करता है, राइट, यू नो। थैंक यू भैया, यू ऑलवेज गिव सच अ गुड एग्जांपल कि वो कभी भूल नहीं पा सकते कोई भी। तो बाबा ने कहा बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वो क्या समझेंगे, नंबरवार दर्जे जरूर है, वहाँ वहाँ भी कोई दास दासी होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि रुद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी रुद्धि को पाती रहेगी। ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उनके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिसमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में बल बड़े है परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे है। कोई कोई की बुद्धि अच्छी है, सारा मदार इसके ऊपर आ रहा है, बुद्धि के ऊपर। लौकिक में भी अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो जो भी पढ़ाई लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो वो अच्छी पढ़ते हो। यहाँ पर भी जिसकी बुद्धि अच्छी है वो अच्छा पढ़ते हैं। और बाबा ने यहाँ अगर बुद्धि को रिफाइन करना है, बुद्धि को रिफाइन करने के लिए एक ही मार्ग है, ज्ञान और योग करना। सार छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं, कोई की समझानी में बड़ा मिठास होती है। एक बार मैं अभी कुछ सुन रहा था तो मम्मा जस्ट चल के जा रही थी कहाँ से, तो उसने कान में सुनाई पड़ा कोई बहन बहुत अच्छे मीठे स्वभाव बातों से समझा रही है। तो जाकर के उसने देखा कौन समझा रही है करके, तो देखा तो गुलजार दादी समझा रही थी। तो मम्मा ने उसी समय उसको वरदान दिया कि तेरी वाणी बहुत सेवा करेगी, और वही हुआ ना गुलजार दादी के बारे में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपके वाणी में बहुत मिठास होनी चाहिए। सब बातचीत भी बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं, चलन से भी शो होता है ना। बच्चों की चलन बहुत क्या चाहिए, रॉयल चाहिए। रॉयल चाहिए। बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं ना लौकिक में भी, तो उनकी चलन भी कैसे होती है, बहुत रॉयल होती है। वैसे भी हमारा बाप कौन है, बड़े से बड़ा, तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, बहुत रॉयल होनी चाहिए। हमारे मुख भी बात जो निकले बहुत मीठी होनी चाहिए, हमारी चलन बहुत मीठी होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े से बड़े बाप के बेटे हैं, बच्चे हैं। बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार बाप दादा को याद याद मॉर्निंग। प्यार, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि का क्लास है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। उनको ही मंगल मिलन, इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। समझा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वर्षा देते हैं विष्णु कुल का। जब बाप मिलते हैं
जीव आत्माओं से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद देवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। सभी को चढ़ता है खुशी का पारा? हाँ, हाँ जी। हाँ। क्योंकि भगवान से हम वर्षा ले रहे हैं, भगवान से हमें वर्षा मिल रहा है। तुम जैसे खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह है देवी गोद हो जाती है, अभी ईश्वरीय गोद है। यह तो ऊंच ठहरे ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे अंबा के भी मंदिर है। वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं। यह देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। जिसने भी दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखा होगा, जो जाएंगे मधुबन में वो जरूर देखे दिलवाड़ा मंदिर। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्रों को हो न सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं है। मैंने कहा इतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, यह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों, यानी ब्रैकेट में लिखा है ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। सेकंड, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान, कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। क्या कहा? कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। एक्सप्लेनेशन है, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्मभोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्मभोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उनकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उनके वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देना, यही भाग्यवान की निशानी। क्या कहा? भाग्यवान की निशानी। योगी जीवन माना कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन है, दृष्टि में
रहम और शिव भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शिव भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है। तो बाबा ने क्या कहा वीडियो के अंदर? बेहद की वैराग्य वृत्ति, वेश संकल्प, वेश समय, इससे वैराग्य, और देही अभिमानी बनना ही यही वैराग्य वृत्ति है। और स्लोगन में भी कहा था कि बाबा ने दृढ़ संकल्प रखना है। कौन सा दृढ़ संकल्प? कि जो संकल्प आता है उस समय विश्व विश्व आपकी सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे, हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो भी संकल्प आता है, समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। और आज का प्रश्न था, कौन सा कर्तव्य एक बाप ही का ही है, किसी मनुष्य का नहीं। सारे विश्व को भी स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य बल कितना भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब भी स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह सब को बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब नाम बाप का बाला हो। तो आज की मुरली में क्या था बताओ भाई। भैया जैसे भक्ति उन्होंने है बोला रात, कि ज्ञान है दिन। इतना फर्क है भक्ति और ज्ञान मार्ग के, दिन रात का फर्क है। और क्या कहा बाबा ने? और रॉयल योग मीठी चाय योग रखनी है। रॉयल और और रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। ठीक है, और क्या? और भैया ये सबसे ज्यादा अच्छा जो राज योगा जो मेडिटेशन मैंने शुरू की, मुझे सबसे अच्छी जो आज बात आई है कि रॉयल बन के सेवा करो, राइट। और वो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वैसे कहते थे भगवान मैंने इतने पुण्य किए, कि माफी मांगते थे, जहाँ डर के बात करते थे, राइट, और छोटे बन के बात करते थे, राइट, भक्ति में। सो ज्ञान के बाद ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि आप एक बच्चा बन के, कि ओके आप रॉयल बाप हो तो मैं आपकी रॉयल बच्चा हूं, तो आपने आपको ऑलरेडी आपने ऊपर उठा लिया, right? So the fear that you had, it's kind of gone. Now it's like I'm directly talking to Shiv Baba, so I don't have to have a fear. अगर है भी है तो उससे बात करके like you lift yourself up. So that was a big take for me. And वो आज बाबा ने वही बोला। और क्या कहा बाबा ने? That was Harpreet Ben, that was the excellent point. I had that same thought कि हम भक्ति में इतना छोटा बन गए थे और ये ज्ञान में इतना बड़ा बनने लगे, क्योंकि जो हमारा विकार है, जो हमारा व्यर्थ संकल्प है, सब कुछ हम बाबा से बात करते हैं। एक बाबा ही हमको ऐसा मिल गया कि हमारा सारा फियर उठा लिया। मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसे मैं ज्ञान में आई, तो मेरा वो जो हार्ट बीट है, कई बार तो मैं फील भी नहीं कर सकती कि मेरा ये हार्ट बीट चल रहा है। इतनी पीस हो गई और इतना फियरलेस हो गई। ओम That's शांति, right थैंक यू। away फिजिकल हेल्थ वहां पे ही तो और शुरू होती है। और तो वो वो भी आपने है जब कि माइंड को कंट्रोल कर लिया, जब योग में लेते तो अपना विकर्म भस्म हो जा रहा है, क्योंकि हम जब नाम लेते हैं तब हमारा हर मुरली से हर रोज अपना इतना पावर मिलता है कि वो जब हम भूल नहीं कर सकते और आगे आगे बढ़ जाते हैं। और बाबा ने आज कहा मुरली के, मैं क्यों आया हूँ, किसके लिए आया हूँ? बाबा ने कहा
क्या सुनिए? वर्षा दे रहे हैं बाबा हमको पूरा आदि वर्षा। सनातन योग नहीं तो धारणा भी नहीं होगा। कंप्लीट करो। सब धर्म देवी का देवता विनाश कर- धर्म स्थापना करने के लिए बाबा आए हैं। सभी धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करने, आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना करने के लिए। योग नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी, और ये धारणा नहीं होगी तो सर्विस कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ज्ञान और भ्रष्टाचारी क्या सॉरी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी सबको बनाने आए हैं। बाबा ये भी अच्छा पॉइंट लगा कि आपको ऐसा चश्मा पहनना चाहिए कि किसी के अवगुण ना देखे, खाली गुण देखे। उसमें बहुत फर्क, मैंने तो ट्राई किया है, बहुत फर्क पड़ता है। अपनी वो अवगुण कितने होते हैं वो देखने में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, उससे अच्छा है ना गुण को देखो। और क्या कहा बाबा ने? जल्दी जल्दी बताओ। वो देह पर में नहीं रहना, अपने को आत्मा समझ के रहना पूरा दिन। है। और आज का सॉन्ग भी शैलेश भाई इतना अच्छा है कि पुरानी दुनिया से हमने किनारा कर लिया। चाहे कोई भी हम लौकिक में रहते हैं, संसार में चाहे कोई भी हमको मान दे और ना दे, हमको क्या लगे। हमने तो ये विश्व का जो पिता उसने हमने इतना मान दिया और हमको पकड़ लिया, तो हमको और लोगों की क्या पड़ी। अभी तो इतना ये मेडिटेशन सॉन्ग बहन जी रखते हैं ना, तो उससे ही हमारा तो योग लग जाता है। इतना अच्छा एक एक शब्द आप ध्यान से सुने तो हमको ऐसा ही लगता है कि हम कहाँ चले गए। भाई रखो गीत भाई। हाँ, ओम शांति, वेरी नाइस। एवरी डे इट्स मेडिटेशन हाँ, सॉन्ग बाबा का ने- एक एक शब्द सुनते और समझने लगते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम उठते चले अब तो। ओम शांति। चलो अब योग करेंगे और थोड़ा सुनेंगे, बोल जगदीश भाई का सुने। एक बात और एक पॉइंट में बोलता हूँ यहाँ पर। बाबा ने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं किसके लिए? श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए। तो पहले पद डिसाइड करो, हमको कौन सा पद लेना है, क्या बनना है इस ज्ञान मार्ग से। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। पर्वत से हो कोई मुश्किल